गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल का, और इसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, है ना। जब भी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन होते हैं तो हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं या फॉर्म करते हैं। तो आपको उसका जनरल फॉर्म पता है, क्या होता है जनरल फॉर्म कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का, जब सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो। बताओ मैम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा मैम प्लस एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर। मैम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। हाँ, वेरी गुड। सभी को याद है k इंटू के इज कॉन्स्टेंट हियर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। के आप लगा भी सकते हो, नहीं आपकी मर्जी है। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने आपसे बोल दिया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फॉर्म करना है whose sum of zeros are, sum of zero is 3√3। आपको बोल दे भाई सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है, 3√3 गिवन है, एंड आपको इसी का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 6 एंड सम ऑफ जीरोस इज 3√3। ठीक है, तो सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, तो इस वाले में सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा इज 3√3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 6। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगी, ये आएगा माइनस 3√3 एक्स प्लस 6। तो यही है वो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है। सभी को क्लियर है बेटा कैसे करना है? सबसे इजी टाइप के क्वेश्चन है जो 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। अगर आया तो 1 ही नंबर में आएगा ये। ओके मैम। इसको नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही पोल में मैं देने वाली हूँ, क्योंकि इसको करते ही फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 3। मैम आज ही स्टार्ट करेंगे? यस, आज ही स्टार्ट करेंगे ना, एक ही क्वेश्चन बचा है तो आज ही स्टार्ट करना चाहिए हमें। ठीक है, बाकी जो मैंने बोला था आपको लास्ट क्लास में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो है ना, जब हमारे सेट आएंगे ना या बीच में कभी हम उनको भी देख लेंगे। ठीक है, ओके मैम। जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है। ओके मैम। दे दो एक सवाल पोल में, रेडी सभी? यस मैम। यस मैम, दे दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन इज, आपको बोल दिए सम ऑफ जीरोस इज 1/2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज √2, then form the quadratic polynomial। ठीक है, सम ऑफ जीरोस है 1/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है √2, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। कीजिए सभी। पोल में करना है आंसर बेटा सभी। आई हैव डन मैम। गुड, देखिए ठीक है, बाकी बच्चे। अच्छा बेटा, जो अपॉन में 3 आ रहा है ना, उस 3 को आपने रिमूव करना है। तो ये हिंट मैं आपको दे रही हूँ कि जो अपॉन में 3 आ रहा है उसको आपको रिमूव करना है। आई हैव डन मैम। वेरी गुड, 5 में से 4 बच्चों का एकदम करेक्ट है।
बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कीजिए, फॉर्म कीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैम डन। ठीक, ओके। 6 स्टूडेंट्स ने रॉन्ग कर दिया बेटा, क्यों? मैम मुझे आपको भी मैम एक बार और denominator में- समझा देना मैम ये। हाँ बिल्कुल बेटा, हिंट में दे रही हूँ, डिनोमिनेटर में आपको 3 नजर आ रहा है ना, तो आपने हटाना है वहां से, क्योंकि यहाँ किसी भी ऑप्शन में 3 नहीं है डिनोमिनेटर में, है ना। काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं या किसी का रहता है अभी? ओके, 5 4 3 2 1। Ma'am, option B is the correct answer. मैम ऑप्शन बी बी। ऑप्शन बी, ओके। जरा देखिएगा, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आई, फॉर्मूला तो एकदम करेक्ट बता लगा दिया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा गिवन है 1/3, एक्स अल्फा इंटू बीटा इज √2। अब जब आपने इक्वेशन जब आपने सॉरी पॉलिनोमियल फॉर्म किया होगा तो आपका तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस x/3 प्लस √2। तो आपने देखा ऐसा तो कोई ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो बेटा जब भी ऐसा आपका आए ना, डिनोमिनेटर में कभी भी कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो आपको उस डिनोमिनेटर से रिमूव करना है। तो क्या कर दो आप ना, ऊपर नीचे हर जगह 3 की मल्टीप्लाई कर दो। भाई अगर आप यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर रहे हो, हर जगह 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये सारे के सारा जो नीचे वाला 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा या नहीं? ये जो 3 है Yes, कैंसिल ma'am. आउट हो जाएगा, तो आप ऐसे कर दो, तो 3 से 3 कट गया, बाकी हर जगह 3 आ जाएगा, x प्लस 3√2। ठीक है, या अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, इज इक्वल टू में 0 होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैम आप एक बार रिपीट कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई करने इस वाला। वाले से करो, उसको छोड़ो, उससे कुछ थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, इस वाले से करो। देखो आपको जनरल फॉर्म पता है ना किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है ना, तो आपको इसको इज इक्वल टू में 0 लिखना है। अब क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस x/3 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा 3 रिमूव करना है, तो 3 रिमूव करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे ना, क्योंकि यहाँ सिर्फ x के नीचे 3 है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लोगे, 3 आएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 3 जब 0 की तरफ पहुंचेगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? Yes, ma'am. कभी भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं रखना, नंबर आ रहा है तो आपको इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाना है एलसीएम लेने के बाद। या दूसरा तरीका कि जो भी नंबर नीचे है ऊपर उसकी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, मतलब आप 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करते वहां भी करते तो ही तो बैलेंस होता ना, वैसे भी कर सकते थे, एलसीएम लेके भी कर सकते हो, आपकी मर्जी कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बट कंडीशन ये है डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए अगर ऑप्शन में नहीं है। इन केस ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 3 होता तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ नहीं था इसलिए आपको रिमूव करना पड़ा। ठीक है, ओके मैम। चलिए अब हम पढ़ते हैं आज का नया चैप्टर जो मैंने बोला था, चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक मिनट रुकिएगा,
हिंदी वाली स्लाइड्स आ गई है, मैं इंग्लिश वाली शेयर कर रही हूँ। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है आपका चैप्टर 3, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है कि व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आएगा कि जनरल फॉर्म क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो ध्यान से देखना कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, 5x + 8 क्या है, मैम एक मैम लीनियर लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन पॉलिनोमियल उससे पहले सॉरी मैम, लीनियर पॉलिनोमियल। हाँ, आप उससे पहले बोलोगे ना ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि अभी हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ के आए हैं ना, तो आप सबसे पहले बोलोगे कि 5x + 8 एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मैं बोल दूं 5x + 8 = 0, क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन। अभी हम लीनियर पे आए नहीं है, सिंपल सा आप इक्वेशन बोल सकते हो ना। इक्वेशन क्या होता है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, उसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। आगे देखिए, अब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, अब आपको यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, उसके आंसर बताना। क्या ये एक इक्वेशन है? यस मैम। इक्वेशन है बिल्कुल, क्योंकि Yes, ma'am. जहाँ पे = का साइन नजर आया वो इक्वेशन होगी हमेशा। इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? मैम टू वेरिएबल। मैम इसमें दो वेरिएबल है, एक x और एक y, दो वेरिएबल है, x एंड y, मतलब 2 वेरिएबल्स है। पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर, मैम Ma'am, one. Ma'am, one. है ना, x की भी 1 है, y की भी 1 है, तो यही होगा आपकी जनरल फॉर्म। ठीक है, यही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ऐसी इक्वेशन जहां पे वेरिएबल कितने हो, 2 हो, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो, उसी को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। सभी को क्लियर है बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर मैं बोल दूं 2x + y + 4 = 0, और मैं बोलूं क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सबसे पहले चेक करो क्या इक्वेशन है, बिल्कुल है, = का साइन है। ठीक है, वेरिएबल 2 है, बिल्कुल है। ठीक है, वेरिएबल की पावर क्या है, दोनों में 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल है। तो यहाँ से आप इसका जनरल फॉर्म बता सकते हो। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म की कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस फॉर्म में होगी? मैम ऐसे ax + by + c है। हाँ, = 0, है ना। जहां a और b बेटा 0 नहीं होंगे, कभी 0 नहीं होने चाहिए, और a और b दोनों ही हमारे रियल नंबर से लिए जाएंगे। कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट 0, क्योंकि जैसे ही a और b 0 हो गए, ये तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा ना। अगर a और b की वैल्यू 0 कर दूं, ये तो सिर्फ c बचेगा, है ना। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। सभी को क्लियर? हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू ही हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया है, इसको याद रखना। ठीक है, आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? यस मैम। यस मैम। क्या ये है? Yes, ma'am. यस मैम, ये भी है। Yes, ma'am. चलिए, अब आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मेरे पास इक्वेशन है 8 = 2x + 3y, मेरे को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax + by + c = 0। लिख सकते हो? Two मैम plus 2x + 3y 3y minus - 8. it = 0। हाँ, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। बेटा क्या करोगे, पहले x के नीचे x वाली टर्म 2x, by के नीचे y वाली टर्म 3y। अब यहाँ c की जगह क्या है, ये 8 को इधर ले जाना पड़ेगा ना भाई। जब ये राइट हैंड साइड आएगी तभी तो c की वैल्यू आएगी। यहाँ ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और = 2 में 0। ठीक है, क्योंकि जैसे ही 8 इस तरफ आएगा, यहाँ तो 0 बचेगा ना,
या आप इसको ऐसे करो, अगर कंफ्यूजन हो रही है इसको ऐसे देखो, 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y है, आप इसको उल्टा लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। एक ही बात है ना, मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यस मैम। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिख दी, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख ही सकते हो। 2x प्लस 3y बेटा 8 इस तरफ आ जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस, अब 8 इधर आए, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। सभी को क्लियर है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में? Yes, ma'am. ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको इसमें भी मुझे बताना है, चैट सेक्शन में बताओ। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, √5x इज इक्वल टू -3y प्लस 7। तो पहले ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिख लें, √5, अच्छा 3y को इधर आना पड़ेगा ना, प्लस 3y, और 7 को भी इधर आना पड़ेगा, -7 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बन गई मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म, सभी को दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पहला काम खत्म, ठीक है। अब क्या आएगा इसमें, आपको a b c तीनों की वैल्यू बतानी, लिखा है ना फाइंड वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो देखो जरा, ax प्लस by प्लस c की जगह -7, तो आप मुझे बता सकते हो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? मैम मैम √5 √5। Ma'am, -√5. हाँ माइनस कैसे? √5, कैसे? √5 b कितना है, -3. c कितना है, -7। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, एक बार सभी बच्चे से देखो, क्योंकि इसके बाद में फिर आपको पोल में क्वेश्चन दूंगी। मैम पर मैं ना √5x को ना राइट साइड लेके थी, इसलिए वो मेरा माइनस का हो गया था। बेटा राइट साइड लेके जाओगे फिर उससे क्या होगा, आपका माइनस साइन आपको कॉमन लेना पड़ेगा ना। यस Yes, ma'am. मैम जब हम वैसे मत करो। -9 को कॉमन लेते हैं तो फिर वो इधर दूसरी साइड 0 में मल्टीप्लाई में चला जाता है। हाँ, अब जब आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो आप उसको दूसरी साइड भेजोगे तो वैसे ही गायब हो जाएगा। अगर वहां पे नंबर है उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि -0 का तो मतलब 0 ही हुआ ना, -0 मतलब क्या होगा, कुछ भी नहीं। मतलब खुद ही 0 हो जाएगा। हाँ, आपको कुछ नहीं करना, जहां x है उस तरफ लेके जाओ, क्यों इतना कंफ्यूजन करना कि मैं 5x को दूसरी साइड ले जाऊं, जबकि बेटर ये है कि मैं 3y और 7 को उधर ले जाऊं, क्योंकि फर्स्ट टर्म मेरी ax है ना कि y की फॉर्म। ओके, ओके Okay, मैम। ma'am. क्वेश्चन करें पोल में, रेडी? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, इसी टाइप का आएगा जिसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म करनी है, देन ए बी सी की वैल्यू बतानी होगी, इसी टाइप का होगा। देखो 2018 में आया था ये क्वेश्चन आपका, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद बताना है सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन ये है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए अपनी अपनी कॉपी में, फिर देखो कि वैल्यू ऑफ सी क्या आएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। Ma'am, मैम डन। गुड। मैम रिजल्ट शो नहीं हो रहा है कि कितने बच्चों ने हो गया मैम। इस देखो आई हैव डन मैम। मैम हो गया। मैम डन। सभी का करेक्ट है अभी तक, बहुत बढ़िया। गुड, सी की वैल्यू क्या आएगी, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इसको और उसके बाद सी की वैल्यू आएगी। अभी कुछ बच्चों का रहता है बेटा, कीजिए, बहुत बढ़िया, सबका ठीक हो रहा है।
क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? कितना टाइम तो लगेगा नहीं। Yes, ma'am. ठीक है, 5 4 3 2 1। चलिए मैम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, -4 इज इक्वल टू सी। ओके, तो चलो अब मैं बनाती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। बेटर क्या है कि 4 को आप इधर लाओ। ये 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है, तो 4 को आप लाओगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो साफ नजर आ रहा है कि भाई c की जगह तो -4 है, c इज इक्वल टू -4। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सभी का ठीक था, वेरी गुड। चलिए अब कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। आपको इस बार लेकिन ए बी और सी तीनों की वैल्यू बतानी, ए बी सी तीनों की। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, फिर उसके बाद ए बी सी तीनों की वैल्यू बताओ। I have done, ma'am. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैम आई हैव डन। गुड, Ma'am, I have एक done. बच्चे का गलत है। फोर्टीन में से 13 का ठीक है। बाकी बच्चे भी कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 2 बच्चों का गलत हो गया। 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन बी। Ma'am, option B. Correct answer. देखो बेटा, अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखो तो सारे एक जैसे लग रहे हैं, तो गलत होने के चांसेस इसी में तो रहते हैं जहाँ पे सारे ऑप्शन एक जैसे लगे, तो वही आपको ध्यान से देखना है। तो आप दोनों टर्म्स को इस तरफ लाओगे लेफ्ट हैंड साइड। 7y प्लस का है इधर आके माइनस, 9 माइनस का इधर आके प्लस इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके ए की वैल्यू, बेटा ए की वैल्यू 2 है, प्लस का 2। बी की वैल्यू देखो -7 है, -7। सी की वैल्यू है प्लस का 9, है ना, सी इज प्लस का 9। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आप कॉपी में लिखोगे तभी तो आंसर सही आएगा, लिखोगे नहीं तो ऐसी देख के करोगे, देख के ही क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो गलत होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसा सवाल 1 नंबर में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि सिंगल जो होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो कैसे दिखती है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। अब इस चैप्टर में ना हम 2 इक्वेशन एक साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसलिए ये टॉपिक है हमारा क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर आएगा साथ ही, 2 पेयर्स होंगे हमारे। ठीक है, चलिए 1 मिनट बेटा, अभी स्क्रीन चली गई होगी, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ।
थोड़ा वेट करना। बताइए, मुझे स्क्रीन दिख रही है, सभी को विजिबल है? यस मैम। यस यस मैम, विजिबल है। ठीक है, एक मिनट। कहाँ पर थे हम? यहाँ। ठीक है, टू वेरिएबल्स कैसे दिखेगी? अब भाई जब आपको ये पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसी दिखती है, तो लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसी दिखती है, तो आपको पेयर भी तो पता चल जाएगा। कोई भी चीज जोड़े में होगी और दोनों ही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, बेटा आप वहां पे तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कि पहली वाली भी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगी और दूसरी भी यही होगी। क्या पॉसिबल है कि दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक जैसी हो जाए? No. नहीं हो सकती ना। तो जब हम यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा? a1 b1 c1 a2 b2 c2, क्योंकि जनरल फॉर्म तो सेम ही रहने वाली है ना, बस जो आपकी a b और c की वैल्यू है वो चेंज होगी, तभी तो दो इक्वेशन बनेगी। तो जब a b c की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो दो इक्वेशन कैसे बनाओगे? चेंज होने के लिए यहाँ पे इसने a b c की वैल्यू के लिए a1 b1 c1 का और a2 b2 c2 का यूज किया है। अब कुछ एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, देखिएगा। ये देखो, ये आपको पेयर नजर आ रहा है, जोड़ा है ना। अगर आप इस पेयर को ध्यान से देखो तो ऊपर वाली भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और नीचे वाली भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और सेम ऊपर वाली भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करो ए बी सी की वैल्यू का पहले वाली में, तो a यहाँ पे 3 है, b 2 है, c -5 है। अगर मैं दूसरी वाली को देखूं 2x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 में a 2 है, b -4 है और c क्या है? 9। तो बेटा हो गई ना दोनों की दोनों इक्वेशन डिफरेंट, हुई या नहीं? यस मैम। ठीक है, यस अब मैम। हम देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशन क्या होती है, हम इनका यूज क्या करते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। आप खुद सोचो कि क्या आप कोई भी एक इक्वेशन का यूज करके x y की वैल्यू निकाल सकते हो? मतलब मैं आपसे बोल दूं, मैंने आपसे बोल दिया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, या यहां से मुझे x और y की वैल्यू बताओ क्या आएगी? क्या दो वैल्यू आप निकाल सकते, दो अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम एक इक्वेशन से? नो मैम। नॉट पॉसिबल। आपको सिर्फ एक अननोन वैल्यू होती, या तो x होता या y होता, तो आप आराम से निकाल लेते। बट क्योंकि यहाँ x भी है y भी है, दोनों की वैल्यू एक साथ कभी भी नहीं निकल सकती एक इक्वेशन का यूज करके, इसीलिए यहाँ पे दो इक्वेशन का यूज करके हम वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे कौन से मेथड है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्लैरिफाई होना चाहिए कि भाई हम दो इक्वेशन का यूज क्यों कर रहे हैं, है ना, एक ही से क्यों नहीं निकाल रहे, तो ये रीजन है। अब आपके पास 4 एग्जाम्पल है, आपको पहचानना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कौन सा है। ए बी सी डी में से पहचानो और चैट सेक्शन में लिखो कौन से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। ए बी सी डी में से चारों है, 2 है, 3 है, कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए बी सी डी डाल के आपको चैट सेक्शन में लिखना है कौन कौन से हैं। ध्यान से देखो और फिर बताओ। ओके, मैम चैट में लिखना है। मैम 2 ऑप्शन हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं। ए सी बी, ए सी ए डी, ए डी ज्यादा बोल रहे हो। चलो अब मैम मैं आपने बोला है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताने हैं ना? हाँ,
बिल्कुल। ओके अब मैं बताऊं, यस मैम। हम चलते हैं पहले ए वाले से। तो बेटा यहाँ पे दो वेरिएबल है, पी एंड क्यू दोनों में, तो दो वेरिएबल होने चाहिए, पहली कंडीशन सही है, इक्वेशन भी है। तीसरी कंडीशन, पी और क्यू दोनों का जो पावर है हाईएस्ट वो कितना होना चाहिए, 1। तो दोनों जगह पी और क्यू के ऊपर 1 है ना, ऊपर यस वाले में भी मैम। नीचे वाले में, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दूसरा बी पे देखो बेटा, बी पे आप जैसे ही देखोगे यहाँ जेड नजर आ रहा है, आपको पहली वाली इक्वेशन में 3 वेरिएबल नजर आ रहे हैं, एक्स वाई जेड, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो थ्री तो हो वेरिएबल नहीं, तो बी गलत है, बी आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सी में आओ, सी भी है क्योंकि एम और एन की जो पावर है हाईएस्ट वो 1 है, और एम और एन हमारे दो वेरिएबल्स हैं, ये है। डी भी बहुत बच्चों को मैम नहीं, इसमें डाउट है सी वाले में। क्या है डाउट, क्या है? मैम ये तो पॉलिनोमियल है ना, लीनियर, द पेयर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल है ना ये तो। पॉलिनोमियल नहीं, ये इक्वेशन है, पॉलिनोमियल का है। पॉलिनोमियल में कभी भी ऐसे थोड़ा ना आता है, लीनियर इक्वेशन में इज इक्वल टू का साइन आता है बेटा, लेफ्ट हैंड ओके साइड और मैम, राइट हैंड साइड, दो साइड्स होती हैं, ओके मैम, ओके। जहां भी इज इक्वल टू का साइन वो इक्वेशन है। देखो इक्वेशन ये चारों के चारों है, बट लीनियर भी तो होना चाहिए ना। डी वाले में देखो, आपका डी वाले में दो वेरिएबल है, बिल्कुल सही, बट अगर आप देखो यहाँ बेटा एक्स की जो पावर है वो 2 है, यहाँ y की 2 है, बट मुझे पावर कितनी चाहिए मैक्सिमम, तो मुझे कितनी मैक्सिमम पावर चाहिए, 1 चाहिए ना, तभी तो यस लीनियर मैम। बनेगा, तभी लीनियर बनेगा। जैसी पावर में 2 यस आती मैम ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। यस, ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डी भी इसका आंसर नहीं है, ओनली ए एंड सी है। क्या सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, काफी बच्चों ने यस मैम। गलत किया था यस इसलिए मैम। देख लो एक बार। मैम हाँ अगर यहाँ पे x की जो पावर 2 और y की पावर 2 दे रखी है, अगर ये 2 के बदले 1 होती तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता ना। बिल्कुल, अगर यहाँ 2 नहीं होती ऊपर भी नीचे भी, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाता। ठीक है, ओके मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, तो आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि दो ही वेरिएबल होनी चाहिए, दोनों वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। चलिए क्वेश्चन कर ले, पोल में पहचान लोगे ना? यस मैम। चलो पहचान लेंगे मैम। तीसरा सवाल है, आपको बताना है कि भाई ये जो लीनियर इक्वेशन गिवन है आपको, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उनका पेयर है या नहीं है या नहीं है? पोल में आंसर कीजिए, यस और नो में आई बताओ। हैव डन मैम। वेरी गुड। मैम रिजल्ट वो वाला शो नहीं हो रहा। एक हो रहा है। पूरा होगा बेटा, अब देखो यस मैम अब हो रहा है। बेटा, जो बच्चे क्या कर रहे हो, 6 में से 2 ने गलत कर दिया। ध्यान से देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, गलत कर रहे हैं, इतना इजी सवाल। चलिए 14 में से 3 स्टूडेंट्स का रॉन्ग हो गया बेटा, बाकी भी करिए, 2-3 बच्चे रहते हैं। पोल में करो, सभी करो।
4 बच्चों का रॉन्ग। चलो मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन बी ये नहीं है। क्यों नहीं है ये भी बताओ। क्योंकि इसमें जो हमारी पहली क्वेश्चन दी गई है उसमें 3 वेरिएबल्स है और हमें 2 वेरिएबल चाहिए। एग्जैक्टली। आप यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक्स वाई एंड जेड। एक्स है, वाई है, जेड है। बेटा हमको तो 2 वेरिएबल चाहिए ना, नाम ही 2 वेरिएबल है, तो 3 का हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, तो इसका आंसर है नो। हमेशा आपको पेयर में देखना है, ऐसा नहीं है कि एक है दूसरा नहीं है तो आप यस कर दो। दोनों को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम पेयर की बात कर रहे हैं। मैम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना सभी बच्चे। ओके मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन भी पोल में है। यस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, पहले आइडेंटिफाई करोगे तभी तो सॉल्व कर पाओगे। फिर से बताइए, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं? आई हैव डन मैम। आई हैव डन मैम। वेरी गुड। Done, ma'am. वेरी गुड। थर्टीन में से 13 का एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया। अभी 1-2 बच्चे और रहते हैं, कीजिए। इज द गिवन लीनियर इज द गिवन इक्वेशन इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और नॉट, है या नहीं? गुड। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन Ma'am, बी इज द B करेक्ट आंसर। क्यों? मैम क्योंकि ये क्वाड्रेटिक मैम क्योंकि इक्वेशन ये है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों जगह एक्स की स्क्वायर है यहाँ पे और नीचे वाले में वाई का स्क्वायर है, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि दोनों जगह पावर में 1 हो। तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो ये रॉन्ग हो गया ना, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पेयर नहीं है। ओके, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था आइडेंटिफिकेशन का। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा, इसको कराने से पहले मेरा ही सवाल आप लोगों से, क्या लगता है कैसा दिखता होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ? मैम पेंटागोन की तरह या फिर Ma'am, स्ट्रेट लाइन। ma'am, स्ट्रेट straight ही line होता है. होगा मैम, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में तो स्ट्रेट होता है। मैम आपने स्ट्रेट बताया था होगा। पॉलीनॉमियल। सभी बच्चे स्ट्रेट बोल रहे हो? यस मैम। मैम एकदम करेक्ट बोल रहे हो। देखो क्यों होगा स्ट्रेट, इससे पहले हमने सीखा था ना, अभी सेकंड चैप्टर में ही। यस मैम। अब हम क्या करते थे, टेबल बनाते थे ना, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते थे। एक बार एक्स 0 वाई कितना आएगा, एक बार वाई 0 एक्स कितना आएगा। तो बेटा ये भी तो लीनियर इक्वेशन है। यस मैम, और फिर इसको ग्राफ पे पुट कर देंगे। यस, इसका ग्राफ स्ट्रेट आ रहा था ना, याद है सभी को, स्ट्रेट लाइन आ रहा था। यस यस मैम। मैम। तो फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही तो है, तो उसका ग्राफ भी तो स्ट्रेट ही आएगा, है ना। तो थोड़ा ऐसे आपको रिलेट करना है। तो क्या लिखा है, एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन ऑन ग्राफ। ठीक है, हमने प्रूव भी किया हुआ है, चाहे तो अभी भी कर सकते हो। 2x + y को हम जरा करके देखते हैं। वैल्यूज लेनी है, देखो जैसे यहाँ पे वैल्यू ली है, 2 वैल्यू ली, एक बार x 0 रखा y 4 आया, सॉरी x 0 रखा y 8 आया, y 0 रखा x 4 आया। तो वैल्यू पुट करी तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यही हमारी 2x + y है, इज इक्वल टू 8। स्ट्रेट लाइन आ रही है।
अब इसके अलावा आप कोई और भी पॉइंट इसमें प्लॉट करोगे तो मैंने आपको बताया था ना, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट प्लॉट करो, वो सारे पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन में आने वाले हैं, इसके बाहर कोई पॉइंट नहीं जाएगा, बताया था याद यस है? मैम। ठीक है, और हमने ये प्रूव भी करके देखा था कि कोई भी पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन से बाहर जाएगा ही नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा आपको, सारे के सारे इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले। चाहे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक और पॉइंट प्लॉट करा कि x की जगह जब मैंने 1 पुट करा, x की जगह 1 पुट करोगे बेटा y कितना आएगा, y 6 आएगा, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। x की जगह 1 पुट करा, y 6 आया, तो 1 और 6 भी इसी पे आ रहा है। आप चाहे तो एक और वैल्यू पुट करके देखो, x की जगह चलो 2 पुट करके देखते हैं, इसी लीनियर इक्वेशन में x की जगह 2 पुट करते हैं, देखते हैं क्या आती है y की वैल्यू। मैम 4 आएगा। 4 आएगा, 4 प्लस y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 माइनस 4, y इज इक्वल टू 4, है ना। तो x की जगह जब मैं यहाँ पे 2 पुट कर रही हूँ y 4 आता है, तो x से 2 कहाँ होगा बेटा, ये 0, ये 1, ये 2, y 4 कहाँ होगा, 1 2, तो 2,4 यही आएगा ना। तो अगेन ये फिर से इसी वाली स्ट्रेट लाइन में ही तो आ रही है, बाहर तो गई नहीं। सभी को क्लियर है? मैम मतलब ये जो ग्राफ की स्ट्रेट लाइन बनी है, इसके बाद कितनी भी स्ट्रेट लाइन बनेगी वो इस लाइन को कट करेंगी। यस, अगर आप इसको और आगे एक्सटेंड करते हो ना, नीचे ऊपर कहीं भी अगर नेगेटिव वैल्यू आती है, और बहुत बड़ी वैल्यू भी आ सकती है, मैंने मान लो x की वैल्यू 100 ले ली, तो y की भी तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। दैट तो मींस मैम ग्राफ मतलब हाँ बोलो। या तो इस पे कोइंसिडेंट करे, वो बोलते हैं ना कोइंसिडेंट हाँ, करेगी, हाँ या बिल्कुल। फिर इस पे कट करेगी। या फिर मैम आप करेक्ट वर्ड यूज करो, लाई करेगी इसी स्ट्रेट लाइन। हाँ कोइंसाइड। कट नहीं करेगी ना। आपको बोलना है कि जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, वर्ड इज लाई करेंगे, कट नहीं बोलना, इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है, ये प्रॉपर वर्ड है, ओके मैम। ठीक है। क्योंकि अगर आप x की वैल्यू इमेजिन करो 100 लेते हो, तो y की भी तो वैल्यू कितनी बड़ी आएगी, दैट मीन्स ग्राफ मेरा और एक्सटेंड होगा और बढ़ा जाएगा, लेकिन फिर भी वो बड़ी की बड़ी वैल्यू भी इसी स्ट्रेट लाइन पे आएगी, भले ही वो बहुत आगे आ रही हो, बहुत पीछे आ रही हो, बट आएगी इसी के ऊपर, ठीक है। चलिए, ठीक है, बोला है ना यहाँ पे लाई वर्ड यूज किया है। एवरी सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट लाइंग ऑन द ग्राफ, ठीक है। अब कट कोइंसाइड हम ये भी वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे लाई करेगा, लाई करेगा, ठीक है। चलिए, अब इसने एक और ग्राफ ले लिया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 को प्रूव करके दिखाया, तो देखो आपको इसने नेगेटिव और की तरफ भी एक्सटेंड करके दिखा दिया ना, देखो नेगेटिव की तरफ भी जा रही है। स्टिल जितने भी पॉइंट है, कितने टोटल पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 हमने इसके सॉल्यूशन निकाले, 6 पॉइंट्स हमने इसके निकाले, 6 कोऑर्डिनेट्स निकाले, बेसिकली 6 कोऑर्डिनेट्स निकाल दी, x और y की वैल्यू अलग अलग लेके। तो ये 6 के 6 बेटा एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं? यस मैम, लाई कर रहे हैं। यस मैम। बिल्कुल कर रहे हैं, और सारे के सारे पॉइंट को जब आप जोड़ोगे वो स्ट्रेट लाइन ही बनने वाली है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था, ठीक है। चलिए, अब कोई भी पॉइंट या कोई भी पॉइंट किसी भी इक्वेशन या किसी भी ग्राफ पे या किसी भी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे या नहीं, कैसे पता चलेगा? आप देख सकते हो कि क्या ये दोनों पॉइंट इस वाले ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन बनाएगा उस पे लाई करेंगे या नहीं, कैसे प्रूफ कर सकते हो? समझे सवाल? यस मैम, वैल्यू x पे रख देंगे और फिर 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 को 21 में से माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो -5 आ जाएगा। चलो ठीक है, अभी किसको समझ में नहीं आएगा जिन्होंने सुना नहीं ढंग से, आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन में x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करो, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं दैट मींस ये पॉइंट उसी पे लाई करेंगे, समझ गए? यस मैम। चलो
सबसे पहली चीज, ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो क्या उस ग्राफ में ये भी कोई पॉइंट रहे होंगे या नहीं, इस क्वेश्चन का ये मतलब है। समझे कि जब भी आपने इसका ग्राफ बनाया, सीधी लाइन आई, तो क्या उस सीधी लाइन में 3 - 5 लाई करेंगे या नहीं, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो लाई करेंगे या नहीं, आपको सिंपल सा x की जगह 3 पुट करना है ना, और y की जगह -5 पुट करना है, और देखना है क्या लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 21, दोनों साइड 21 आ गया ना, 16 17 18 19 20 21 22 20 24। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है क्या? नो मैम। दैट मीन्स ये पॉइंट इस पे लाई करेंगे नहीं। नो मैम। समझ गए? मैम यही है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो लाई करेंगे, अगर नहीं आए तो लाई नहीं करेंगे। मैम आपने गलत लिखा है मैम। मैम अभी आपने क्या मैम, बोला? 2 into 3 होगा मैम, आपने equal होंगे। 2x की जगह 3x कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। चलो थैंक यू बताने के लिए। ये आया 6, 15 और 6 तो 21 होता है ना। यस मैम, इक्वल हो गए इसमें। अभी देखो इक्वल आ गया। चलो हमने दोनों केस देख लिए, अभी इक्वल आ गया। 21 इज इक्वल टू 21, दैट मीन्स 3, -5 इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे या ये इसके सॉल्यूशन होंगे। हाँ, गलती सबसे होती है एग्जैक्टली। दर्श सभी को क्लियर है? यस मैम। हाँ मैम इससे पहले जब आपने बताया था कि यहाँ मतलब -24 आ गया था कि 24 जो इक्वल नहीं थे, तो मतलब वो दूसरा पॉइंट होगा कोई, उस स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगा। यस, वो पॉइंट तो होंगे पर वो स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं करेंगे, वो कहीं और होंगे। उसके आगे भी हो सकता है, उसके पीछे भी हो सकता है, बट उस स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं है। ठीक है, उसका ये मतलब होगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।